कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी गति को प्राप्त करना चाहता है और उस गति को प्राप्त करने के लिए वह दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन वह ये नहीं जानता है कि अच्छी गति कैसे प्राप्त होगी। अच्छी गति को प्राप्त करने के लिए पहले हम ये भी जानें कि गतियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, कितनी गति हैं। गतियाँ 5 दी हैं आचार्य भगवंतों ने: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और इसके साथ साथ सिद्ध गति। इस पंचम काल में सिद्ध गति अब हमें प्राप्त नहीं हो सकती है और नरक गति, त्रियंच गति में कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा रहती है कि मुझे मनुष्य गति या देव गति प्राप्त हो। सौभाग्य वाला मरते मरते उसने जो निदान किया कि मैं अपने जीवन में इसी सेठ के यहाँ पर जन्म लेकर के अगला जन्म यहीं से शुरुआत करूं, और पुनः उसने जो निदान किया था उस निदान के कारण और जो पुण्य किया था उस पुण्य से उसने पुनः सेठ के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेकर के वह सौभाग्य वाला सेठ सुदर्शन बनकर के पटना से मोक्ष गई। वो मिष्ट दाना जिनने अपने जीवन में अपने पुत्र से राग होने के कारण यही निदान किया कि मैं पुनः मनुष्य गति में अगर माँ बनूं तो इसी पुत्र को प्राप्त करूं, और वही पुत्र धन्य कुमार बनकर के उन्हीं उसी माँ से जन्म लेकर के धन्य कुमार बनकर के मोक्ष के सर्वार सिद्धि को प्राप्त किया और मोक्ष जाएंगे। महानुभाव, ऐसा इतिहास साक्षी है कि लोगों ने मनुष्य गति का भी निदान किया है और देव गति की तो चाहे जैन कुल हो, जैन धर्म हो, चाहे अन्य धर्म हो, सभी की एक इच्छा रहती है कि हम देव गति को प्राप्त करें। लेकिन ये गति, अच्छी गति जो है मनुष्य गति और देव गति, इनमें भी अलग अलग भेद दिए हैं। एक चंडाल है वो भी मनुष्य है, एक भिखारी है वो भी मनुष्य है, एक राजा है वो भी मनुष्य, एक महाराजा है वो भी मनुष्य है, एक मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, नारायण है, पति नारायण है, चक्रवर्ती हैं, ये सब मनुष्य हैं। देवों में भी एक देव है जिसे आज्ञा दी गई है, सुनो भगवान का महोत्सव मनाने के लिए चलना है, वो ऐरावत हाथी, वो भी देव है, उस पर बैठने वाला भी देव है। ये क्या है, ये भी सब कैटेगरी है। उनमें भी हमें देव गति में भी अच्छी गति कैसे प्राप्त हो, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक 4 प्रकार के देव दिए। मनुष्य में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस
4 वर्णों की स्थापना की गई है, ये व्यवस्था है। फिर हमें इनमें भी अच्छी गति कैसे प्राप्त हो, इस शंका का समाधान, इस जिज्ञासा का समाधान भी हमारे आचार्यों ने दिया है। और आचार्य पूज्यपाद उमा स्वामी जी ने हमारी जिज्ञासा का समाधान तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ में बहुत सटीक तरीके से किया है। और उन्होंने लिखा है सूत्र के माध्यम से, अल्प आरंभ परिवर्तम मनुष्य सहा। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। और उसके साथ साथ और दिया है स्वभाव मार्दवम चा, मार्दव स्वभाव, मृदुता स्वभाव में होना, इनके माध्यम से भी मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बनते हैं। थोड़ा समझें किन किन कारणों से हमें अच्छी गति मिल सकती है। आचार्य भगवान ने पहला दिया अल्प आरंभ, माने साधनों को कम से कम एकत्रित करना, ये अल्प आरंभ है। जितने कम साधन इकट्ठे करोगे उतनी आपको भागा दौड़ी कम करनी होगी, उतना ही आप परिग्रह कम करोगे, उतना ही आप हिंसा कम करोगे। ये एक से एक चैन जुड़ी है। जैसे जैसे आप कार्य करते जा रहे हो वैसा वैसा फल आपको मिलता जा रहा है। अल्प आरंभ, उसके साथ साथ अल्प परिग्रह। छोटा मकान है, छोटा परिग्रह है, कम परिग्रह है और व्यक्ति को चिंता भी कम है। परिग्रह बढ़ाए जा रहे हो, जितना जितना परिग्रह बढ़ता जा रहा है उतनी उतनी आसक्ति बढ़ती जा रही है। और उतनी आसक्ति ही हमारे अंतरंग को परेशान करती जा रही है। जब हमारे पास परिग्रह कम है तो हमारे पास चिंता कम है, बीमारियां कम है। हमारे पास परिग्रह बढ़ गया है, जितना जितना परिग्रह बढ़ता जा रहा है उतना उतना हम दुखी हैं। हाँ, देखें अपने आप को, जब हमारा छोटा मकान था सब एक साथ बैठ के भोजन कर लिया करते थे। मकान बढ़ गया है, परिग्रह को हमने बढ़ा लिया है, मकान को 1 से 2 मंजिल 3 मंजिल कर लिया। तीनों में रसोइयाँ हैं, लेटरिन है, बाथरूम है, खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री, ओढ़ने की सामग्री, बढ़िया से बढ़िया हमने सब चीज़ें अच्छी अच्छी लगा दी हैं। ग्रेनाइट का पत्थर लगा दिया है, अच्छी वुडिंग सिस्टम भी हमने, लकड़ी का काम बहुत अच्छे से अच्छा करा दिया है। कबर्ड हमने अच्छी बना दी है, कपड़े भी उसके अंदर भर दिए हैं। घूमने के लिए हमारे पास गाड़ी है। घर के अंदर 3 बच्चे हैं, तीनों के पास अलग अलग स्कूटी है, साइकिल अलग है, स्कूटी अलग है, गाड़ी अलग है। पंखा, हवा खाने के लिए छत पे पंखा लगा है, खिड़की पे कूलर लगा है, दीवार पे एसी लगा है। उपकरण 3 उपकरण है और एक हाथ में पंखा है। 4 उपकरण है हमारे पास हवा खाने के, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं है। और वो देखो, एक किसान, एक मकान है, उसके अंदर उसके भाई भी हैं, उसके भाई के बच्चे भी हैं, एक माँ के 10 बच्चे हैं, उन 10 की शादी हो गई है। 10 बच्चे, उनकी पत्नियां 20, उन सब के बच्चे, उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। सब एक साथ रह रहे हैं, एक ही रसोई में खा रहे हैं, एक ही साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक ही जगह बन रहा है, सोते बैठते उठते सब एक काम एक साथ कर रहे हैं। प्रेम मोहब्बत बढ़ती जा रही है और परिग्रह बढ़ता जा रहा है, तो प्रेम आपस का ख़त्म होता जा रहा है। एक मकान, 2 भाई हैं, 2 फ्लैट हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, परिग्रह बढ़ रहा है, शांति कम है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि महीनों महीनों बीत गए, बोलचाल ही नहीं हो पा रही है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, मृदु स्वभाव, सरल स्वभाव का होना। स्वभाव कैसा है हमारा? जितना कटु स्वभाव होगा आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, जितनी क्रोध कषाय होगी, जितना अहंकार होगा, जितनी कटुता होगी, जितना ईर्ष्या भाव रखोगे, उतना उतना सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाएगा। देखो, जब आपको कुछ नहीं आता था लोग आपको चाहते थे, जैसे जैसे आपको कुछ आने लग गया है, जब हमें मंदिर की पूजा नहीं आती थी तो हम लोगों से कहा करते थे, अम्मा जी या दीदी या बेटा हमें पूजा सिखा दो। अब हमें आ गया है तो हम लोगों को टोका टाकी कर रहे हैं। अब लोग हमसे परेशान हैं, हमसे दुखी हैं। कारण हमारे अंदर से सरलता, मृदुता चली गई है। कहाँ गई वो सरलता कि बड़ों को देख करके हम झुक जाया करते थे। कोई आया करता था तो हम खुश होते थे, आज हमने मकान बड़ा बना लिया है, लेकिन कोई आता है तो दुखी होते हैं। बस मकान है, सराय है, आने जाना लगा रहता है। हाँ, नाश्ते की प्लेटें भी, थालियाँ भी हमने सेट कर दी हैं, इसके अंदर ये वाली, इसमें बिस्कुट डालने हैं, इसमें नमकीन डालनी है, सामग्री रख दी है, चलो आए खाओ और जाओ। कहाँ है प्रेम मोहब्बत?
कहाँ है हमारी वो सरलता सहजता? इसी कारण हम किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारे अंदर वो जो ईर्ष्या भाव है उस सरलता सहजता को खाती जा रही है। इसलिए मृदु स्वभाव मनुष्य गति को पुनः प्राप्त कराने के कारण बन जाते हैं। आचार्य भगवान ये लिख रहे हैं कि अपने अंदर मृदु स्वभाव और उसके साथ साथ शील का पालन करना। स्त्री का आभूषण नहीं है। स्त्री का आभूषण जो है वो शील है। महिला सोचती है, आज की नारियां, आज की स्त्रियां सोचती हैं कि भैया हमारे वस्त्र अच्छे हों, हमारे पास आभूषण हो, हमारी पूँछ होगी। पूँछ इससे नहीं होगी। पूँछ होगी आपकी, उससे आप लोग आपको चाहेंगे कब? जितना आपका चरित्र अच्छा होगा उतना लोग आपको ज़्यादा चाहेंगे। देख लें, कभी कभार ऐसा होता है, रईस बाप की औलाद, बड़े से बड़े घर, पैसे वाले घर, गांव में जाकर के कहते हैं सुनो अपनी बेटी हमें दे दो। क्यों? हम अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी से करना चाहते हैं, अब तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेटी में घरेलूपना है, तुम्हारी बेटी में बड़ों के प्रति सरलता है, सहजता है, और उसके साथ साथ तुम्हारी बेटी में जो गुण हैं वो गुण हमें दिखते नहीं हैं। उसके शील में कोई दोष नहीं है। आज के समय में बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बेटियां पढ़ते पढ़ते पढ़ाई हो रही हैं। कहाँ है शीलवती होना? कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो माता बहनें हैं या उनकी बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके वस्त्र ऐसे होते हैं कि देख करके बड़े बुजुर्गों की निगाहें नीची हो जाती है। बड़े बुजुर्ग भी कमरे के अंदर रहते हैं, बहू के सामने कैसे जाएं? बहू ने पहनावा ही ऐसा पहन रखा है, निगाहें नीची हो जाती हैं। पहले की महिलाएं इतना घूंघट रखा करती थी कि कहीं भी गलती से कोई गलत काम ना हो जाए, किसी की बुरी दृष्टि हम पे ना पड़े और हमारी भी दृष्टि कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए। और आज घूंघट तो दूर की बात, सर के पल्ले ही ख़त्म हो गए हैं। साड़ियाँ तो दूर, अब तो ऐसे पहनावे चल गए हैं। बुजुर्ग भी कहते हैं कहाँ जाएं, कहाँ गई वो हमारी परंपराएं। इसलिए शील का पालन करना, ये ऐसा नहीं है स्त्री के लिए दिया, पुरुष के लिए भी दिया है। शील दोनों का है, पुरुष का भी है और स्त्री का भी है। हमारा शील कहीं भंग तो नहीं हो रहा है? हम कहीं ऐसा तो नहीं अपने जीवन में अपने शरीर के माध्यम से ऐसी कुचेष्टाएं कर रहे हों, अपने शील को भंग करते जा रहे हों? इसलिए शील का पालन करना और उसके साथ साथ अपने जीवन में व्रतों का पालन करना। व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना। पहले 8 साल का बच्चा भी रात्रि भोजन नहीं किया करता था, जमीकन नहीं खाया करता था, बाजार का भोजन नहीं करता था, अभक्ष का त्याग हुआ करता था। किस लिए? क्योंकि भैया माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए थे कि हम अपने जीवन में जीवन भर रात्रि भोजन, जमीकन, बाजार का नहीं करेंगे भोजन। 8 साल का होते के साथ ही उसको नैष्ठिक शावक की दीक्षा दिया करते थे। किस कारण? कि जिससे कि वो बच्चा बड़ा होकर के अपना कल्याण कर ले। ये माता पिता का दायित्व था। कितनी जागरूकता थी कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने संस्कार बच्चों को देने के लिए। 8 साल का बच्चा हो गया, मुनि महाराज के पास ले गए, महाराज जी अब हमारा बच्चा 8 साल का हो गया है, जन्म हुआ है तब भी महाराज जी संस्कार कर दीजिए। नमोकार मन सुना दिया है और उसके संस्कार कर दिए हैं। बच्चा 5 साल का हुआ है, मुनि महाराज के माध्यम से ओम नमः सिद्धेभ्यः ये उच्चारण करवाया है पहले। क्यों? क्योंकि सिद्धों को नमस्कार करा करके अब स्कूल में भेज दिया। 8 साल का हुआ है, मुनि महाराज के पास ले जाते थे और कहा करते थे महाराज श्री, हे मुनि श्री, ये बच्चा अब श्रावक की कैटेगरी में बनने खड़ा होने लायक हो गया है, अब आप संस्कार देने की कृपा कर दीजिए। और मुनि महाराज 5 अणुव्रत और 3 मकार, मद्य मांस मधु का और हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह 5 पापों का त्याग करा दिया करते थे। किस लिए? कि ये बच्चा अब बड़ा होकर के अपने जीवन में कभी भी ये पाप नहीं करेगा और पाप ना करने के कारण इसकी गति सुधर जाएगी। और एक व्रत और दिया करते थे, जब तक शादी नहीं होती है तब तक के लिए ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। आज हम उन चीज़ों से भटक गए हैं और उसका रिजल्ट क्या है? छोटे छोटे व्रत हमें बड़ा बना दिया करते थे। आज हम कैसे बन गए हैं? आज छोटे से बच्चों के पास मोबाइल दे दिया है, बच्चे
ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करने लग गए हैं, ऐसी ऐसी क्रिया करने लग गए हैं जो 80 साल के व्यक्ति को नहीं पता था, आज 8 साल के बच्चे को जानकारी है। मोबाइल में क्या नहीं है, आपके पास बस व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, शॉर्ट्स है। हाँ, मोबाइल हेलो बोलने के लिए दिया था, वो 500 रुपये का मोबाइल दे सकते हो, 2000 रुपये का भी दे सकते हो, लेकिन आपने छोटे से बच्चे को मोबाइल बढ़िया से बढ़िया कंपनी का, ओप्पो, आईफोन, ऐसी ऐसी कंपनी जो है बढ़िया से बढ़िया कंपनी है, ओप्पो हो, एप्पल हो, आईफोन हो, बढ़िया से बढ़िया कंपनी आपने उसको दे दी है और उसके अंदर नेट भी डलवा दिया है। लड़की है चाहे लड़का हो, बाहर छोड़ दिया है, पैसे भी दे दिए। अब बच्चा क्यों आएगा आपके पास? वो तो कह रहा है हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें दे दिया, आपने फ्रीडम दे दिया है, खाने पीने, घूमने फिरने, बोलने चालने के लिए जो सामग्री चाहिए थी आपने सब दे दिया। क्यों नहीं बिगड़ेंगे बच्चे? और अब जब बिगड़ रहे हैं, बच्चा हाथ से चला गया, तो अब कह रहे हैं हमारा बच्चा हाथ से छूट जाता जा रहा है, क्या करें? कुछ नहीं, अब तो भुगतान ही करना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में हम छोटे छोटे नियमों को भी ग्रहण करें। व्रतों का पालन करने से, ऐसे व्रत जिनसे हमारी गति सुधरती है, ऐसे व्रतों का पालन करने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक उदाहरण आता है, एक राजा के यहाँ एक नगर की घटना है। उस नगर में एक सेठ और सेठानी दोनों बड़े आनंद से अपना जीवन जीते हैं। नगर के सेठ हैं। इस नगरी के अंदर सबकी एक मर्यादा है और यहाँ तो सेठ की तो सेठ, जनता और उसके साथ साथ भिखारी जो है उनकी मर्यादा है। आज एक भिखारी, उसने संकल्प ले लिया है कि 15 घरों से ही भोजन लूँगा, और हुआ यह है कि प्रातःकाल वो भीख मांगने के लिए निकला है। कुछ पनिहारन पानी भरने चली गई हैं, कुछ लोग अपने अपने काम पे लगे हैं, वो भीख मांग रहा है। कुछ घर से तो कुछ मिला ही नहीं है क्योंकि खाली है, कोई पानी भरने गया है, कोई खेती पे गया है, कोई कुछ काम कर रहा है, और कुछ घरों ने मना कर दिया है। अंतिम घर सेठ जी और सेठानी जी का है, और उनके यहाँ पर वो बड़ी आस लेके आया और कह रहा है, सेठ जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ। सेठ जी जब देखते हैं, देखते के साथ ही वो व्यक्ति सोच के आया है कि यहाँ से कुछ मिलेगा, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी नहीं है मकान ऊंचे हों तो पकवान भी अच्छे हों। कभी कभार ऐसा भी होता है, ऊंचे मकान फीके पकवान। आदमी जितना बड़ा है ज़रूरी नहीं है उसका मन, उसका दिल, उसकी सोच, उसका दिमाग, उसके विचार, उसकी भावना उतनी बड़ी हो। सेठ जी ने उस भिखारी को देखते के साथ ही कहा कि भाग जाए यहाँ से। भिखारी को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा, मैं तो ऐसा सोच के नहीं आया था, 2 दिन से कुछ नहीं खाया और यह आखिरी मकान है। इस द्वार के बाद अब दूसरे द्वार पे मुझे जाने का निषेध है, क्योंकि मैंने नियम संकल्प यही लिया था। देखें, एक भिखारी भी अपने संकल्प को तोड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या ऐसा जीवन हम भी जी पा रहे हैं? विचार करो। छोटे छोटे संकल्प, नियम लेकर के व्यक्ति कैसे अपने जीवन को सार्थक बना लिया करते थे। भिखारी ने कहा, नहीं कुछ तो मिलेगा, और वह आगे गया थोड़ा सा, तो सेठानी घर में काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा, सेठानी भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। सेठानी ने कुछ नहीं दिया है, मुंह मोड़ लिया है और चली गई। भिखारी कहता है, स्त्री तो माँ की ममता है, सेठानी तो मुझे कुछ दे देगी। 2 बार पुकारा है, कुछ नहीं मिला, और भगवान से कहता है, भगवान मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी, मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण, मुझे विश्वास है कि आपकी इस दरबार से मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पूरी भक्ति और शक्ति के साथ भगवान का स्मरण करने के बाद वह भिखारी फिर एक बार जोर से पुकारता है, सेठानी भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो, तुम्हारे खजाने भरे रहेंगे। देखें कैसे व्यक्ति के विचार हैं, और व्यक्ति कैसे, गरीब और अमीर में कितना अंतर है, अहंकार में और सरलता में कितना अंतर है। एक भिखारी के शब्द देखो, और उधर सेठानी क्या कहती है, आ गया मनुष्य सुबह सुबह, और जो पोछा मार रही थी उसको उठा करके उसके मुंह पे फेंक के मारती है। भिखारी को दुख तो हुआ है, लेकिन
वो क्या कह रहे हैं भगवान से कि भगवान मुझे विश्वास था यहाँ से ज़रूर कुछ मिलेगा, खाने को नहीं तो क्या हुआ, ये पोचा ही फेंक के मारा है, ये पोचा ही सही, कोई बात नहीं। भिखारी वहाँ से चला गया। देखें, गरीबी गरीबी है, लेकिन कभी कभार गरीबी में लोगों की नीयत बहुत अच्छी हो जाती है, और ज़रूरी नहीं है अमीरी के अंदर इंसानियत छुपी हो। कभी कभार अमीर पैसा तो बहुत ले लेते हैं, व्यक्ति के पास पैसा है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं होती। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया है और 2 दिन से भूखा है, आज भी उसे कुछ नहीं मिलना है। एक कपड़ा निकाल करके उसने अपने गीला करके पेट पे बांध लिया है, जिससे कि अंदर की जठा अग्नि शांत रहे, भूख ना लगे। पानी पी करके पेट भर लिया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई है, और भगवान के मंदिर में जा कर के सभी लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तांता लगा है। तभी वो देखता है एक दीपक में घी है, लेकिन उसकी बत्ती जल चुकी है। उसने क्या किया, वो जो सेठानी ने पूछा उसके मुंह पे फेंक के मारा था, उसमें से छोटी छोटी चिंदियाँ बनाता है और उस दीपक में एक चिंदिया के माध्यम से बत्ती लगा करके दीपक जला लेता है और भगवान की आरती करता है और कहता है कि भगवान, मैं जानता हूँ इस आरती का फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी भक्ति करने से मुझे लाभ होगा, लेकिन मेरे पास तो आप हो। अगर मुझे कुछ देना है तो बस इतना देना कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मेरे पास तो आप हो। वो जो सेठ और सेठानी हैं, उनके हृदय में ममता, सरलता, सहजता और उनके कठोर जो स्वभाव हैं वो सरल हो जाए। महानुभाव, विचार करें, क्या जीवन के प्रति ऐसी जागरूकता हमारे अंदर है या नहीं है? हाँ, सोचें, विचार करें, क्या इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी मधुरता हमारे अंदर है या नहीं है? अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इतनी दृढ़ता हमारे अंदर है या नहीं है? हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि मैं देवगति को प्राप्त कर लूँ, मैं देव बन जाऊँ, या मैं अच्छे से अच्छा मनुष्य बनूँ। हर व्यक्ति का मन है मैं राष्ट्रपति बनूँ, मैं प्रधानमंत्री बनूँ, मैं राजा बनूँ, मैं महाराजा बनूँ। लेकिन क्या जो गति आपने सोची है उस गति को प्राप्त करने के वो कार्य भी कर रहे हैं? चिंतन करें। हम अपने जीवन में अगर अच्छी गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अच्छे भी कार्य करने होंगे। सोचें कि जीव दया के प्रति हमारे ऐसे वो उस भिखारी की कितनी सोच देखें कितनी बड़ी थी। अपना भगवान से चाहता तो अपने बारे में कुछ मांग लेता, लेकिन प्रत्येक जीव के प्रति जो भावना दी है, मैत्री भावना, ऐसी भावना वो भरा है। 3 दिन का भूखा और व्यक्ति क्या कह रहा है कि भगवान उन सेठ और सेठानी के अंदर दया के भाव, सरलता के भाव, सहजता के भाव हो जाए। कि ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसी दृढ़ता, ऐसी जागरूकता हमारे अंदर है। विचार करें, सोचें, चिंतन करें। अच्छी गति को प्राप्त करने वाले अच्छे काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पुराने बुजुर्ग कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे। छोटे से मकान में सब एक साथ रह लिया करते थे। हमने कितना परिग्रह बढ़ा लिया है, लेकिन सुख नहीं है। आरंभ करते जा रहे हैं, सारंभ करते जा रहे हैं, लेकिन सुख नहीं है। हम अपने जीवन में सरलता खोते जा रहे हैं, लेकिन सरलता थी, सुखी थे, लेकिन सुख नहीं है। साईं इत्यादि दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। याद है, याद कर लिए हैं, रट्टू तोता की तरह हमने सब चीज़ें याद कर रखी हैं, लेकिन अमल कितना कर रहे हैं? कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि भगवान अगर देना है तो इतना देना कि मैं भूखा ना रहूं, और जो मेरे द्वार पे वो जो अतिथि हैं जिनके आने की जाने की कोई तिथि नहीं होती, ऐसे वो दिगंबर साधु हमारे द्वार पे अगर आ जाएं तो उन दिगंबर साधु को भी मैं भूखा ना जाने दूं और मैं भी भूखा ना रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कभी मन में ऐसा आया? ऐसी विचारधारा हमारी बनी? अगर जीवन को सरल तरीके से जी सकें तो सोच लेना अच्छी गति आपको प्राप्त हो जाएगी। देव गति में जाने के लिए देव जैसे काम करने पड़ेंगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ऐसे काम कर रहे हैं, मरने के बाद कहते हैं भैया भगवान को भी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी। हाँ, जैसे जैसे जिस चीज़ के जैसे जैसे मरण है, सोच लेना उसकी वैसी वैसी गति होगी। व्यक्ति मर गया है और चर्चा कैसी चल रही है, वो चला गया, वाक्य में इंसान नहीं देव था। कुछ भी कह लो, जवाब ही नहीं देते थे। कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है। मंदिर बनवाया,
कोई अहंकार नहीं, गुरुओं का विहार कराया, कोई मतलब नहीं, नाम सम्मान कुछ नहीं, और मर गए हैं। जाने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, भगवान के यहाँ भी ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती होगी, इसलिए वहाँ पर बुला लिया होगा। तो सोच लेना, नियम से वो व्यक्ति देवगति में गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं, चले गए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ चला गया, जब तक रहते थे दुखी थे। हाँ, घर के लोग भी परेशान थे, समाज के लोग भी परेशान थे, सभी लोग परेशान थे, और जाने के बाद भगवान से क्या कह रहे हैं, अच्छा हुआ भगवान तुमने उठा लिया, गुंडागर्दी थी, दादागिरी थी, पद पे बैठ गए थे, पद ही नहीं छोड़ रहे थे। बुरी बातें जाने के बाद लोग दुआ कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि चलो अच्छा हो गया, दुआ चला गया व्यक्ति। तो सोच लेना, वो व्यक्ति जिसकी बुरी चर्चाएं हो रही हैं उसकी गति भी बुरी हुई होगी। और कोई व्यक्ति मायाचारी से मरा है तो कह रहे हैं, सुनो आदमी तो बढ़िया था लेकिन था मायाचारी करने वाला। तो सोच लेना, नियम से तिरंज गति में गया होगा, अच्छे काम करके गया है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, व्यक्ति तो मायाचारी करता था तो अच्छा, लेकिन था मायाचारी करने वाला। तो तिरंज गति में जन्म लिया होगा। हाँ, ये है कि कुत्ता बन गया, गाड़ी में घूम लेगा, लेकिन बना है तिरंज में। बिल्कुल कर्म के सटीक सिद्धांत है, सटीक न्याय हैं। और एक व्यक्ति को कह रहे हैं, भैया पापी था, नीच गति में गया होगा, तो बस फाइनल है उसकी गति की चर्चा उसके मरण के समय में चर्चा करके ही पता लग गया होगा। और पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति कहाँ गया होगा। नीच कह रहे हैं तो नीचे की ओर माने नरक गति में चला गया है। हाँ, हमारे बिल्कुल सटीक हैं। पहले के बुजुर्गों के जो काम थे वो बिल्कुल सटीक थे, इन्हीं से पता लगा ले करते थे। आप लिखने को कुछ भी लिख लो, स्वर्गवासी लिख लो, व्यक्ति के मरने के बाद सबके बाद यही लिखा जाता है, स्वर्गवासी, लाला जी स्वर्गवासी, फलाना ढिमका स्वर्गवासी, कोई भी नरकवासी नहीं लिखता है। लेकिन याद रखना, तुमने जैसे कर्म किए हैं तुम्हें वैसी ही गति मिलेगी। अगर मनुष्यता प्राप्त करने वाले कर्म किए हैं आपने तो मनुष्य गति ही आपको मिलेगी, और देव गति वाले तो देव गति, और अगर नरक और तिरंज गति वाले कार्य किए हैं तो तिरंज गति और नरक गति मिलेगी। लेकिन हमारे जीवन में हम कौन सी गति को प्राप्त करने वाले कार्य कर रहे हैं। पहले की महिलाएं भी कितनी जागरूक हुआ करती थी, इतना बड़ा घूंघट पहन के रखा है, क्यों? क्योंकि कहीं मेरा शील भंग ना हो जाए। बेटा रात को 9 बजे आ गया है तो ऊपर से ही एक दरी दे दी है और एक कंबल दे दिया है, बाहर सो जाओ, अंदर नहीं आने देंगे। क्यों? इसीलिए नहीं कोई बैर था, कोई कटु भावना थी, इसलिए कि ये व्यक्ति अनुशासित हो जाए अपने जीवन में, इसको समय की कीमत पता लगे। एक बार पत्थर दिल करके रोना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब पूरी ज़िंदगी वो 9 बजे से पहले घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन आज हम अपने जीवन में क्या इतनी जागरूकता अपना रहे हैं? शील और व्रतों के प्रति हमारी कितनी दृढ़ता है? हमें अगर अच्छी गति प्राप्त करनी है तो हमें अपने जीवन में अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, मृदु स्वभाव, शील का पालन, व्रतों का पालन, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अच्छी गति प्राप्त कर सकते हैं। और इससे अगर विपरीत क्रिया कर रहे हैं तो हमें विपरीत गति प्राप्त होगी। हमने बहुत परिग्रह बढ़ा लिया है। एक घर के अंदर एक गाड़ी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन एक घर के अंदर 4 व्हीलर भी है, बेटी के पास, बेटे के पास, बहू के पास, पत्नी के पास, ड्राइवर के पास, सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं। रिजल्ट, जितने ज़्यादा परिग्रह के साधन हमने इकट्ठे कर लिए हैं उतने ज़्यादा हम दुखी हैं। बुजुर्ग लोग साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी। आज साधन दुनिया भर के इकट्ठे कर लिए हैं और साधना में बिल्कुल मन नहीं है। गाड़ियां हैं लेकिन मंदिर आने का समय नहीं है। देखें, रिजल्ट हमारे सामने है, जैसा जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा फल हमें मिलता जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।